अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होममेड फूड के ऊपर, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी होममेड डाइट शेयर करती हूँ तो मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होममेड फूड बनाते हुए बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं, या फिर वो न्यू पेट ओनर्स बने होते हैं, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और वो ये सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग इस तरह की गलतियाँ ना करें और आपकी कैट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बची रहें। और अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खाती है तो इसकी भी वजह मैं आप लोग को आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सारा कुछ आप लोग को प्रॉपर गाइड करूँगी और बताऊँगी किस तरीके से आप अपनी कैट को होममेड फूड की आदत डलवा सकते हैं। तो हैं वीडियो की तरफ और डिटेल में आपको सारा कुछ समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी होममेड डाइट आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ उसको मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताऊँ ताकि आप लोग को इस सब चीज़ों के बारे में पता हो और आप कोई ऐसी गलती ना करो जिससे आपकी कैट को कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपकी बिल्ली को होममेड फूड से भी नुकसान पहुँचता है। अब वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपकी कैट को नुकसान पहुँचता है। पहली गलती तो ये कि लोग सही तरीके से पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और वो आधी वीडियो ही देखकर होममेड फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर उनका होममेड डाइट वैसे बनता नहीं है और उनकी कैट जब वो खाना नहीं खाती है तो वो उस तरह की चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी कैट वक्तन तौर पे तो खाना स्टार्ट कर देती है, बट उसके नुकसान उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके नुकसान कितने ज़्यादा होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खा रही है या आपकी अडल्ट कैट होममेड फूड नहीं खा रही है तो उसमें होममेड फूड का भी कोई कसूर नहीं है और ना ही आपकी कैट का कोई कसूर है। टोटली आप लोगों का कसूर होता है कि आपने अपनी कैट को शुरू से सिर्फ ड्राई फूड पे लगाया होता है। अगर आप शुरू से उसको हर चीज़ का आदी बनाएंगे तो आपकी कैट हर चीज़ खाएगी। आप शुरू से उसको हर एक चीज़ दें। मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ देखती हूँ कि अगर उनकी कैट जो है वो आलू नहीं खाती है या चिकन नहीं खाती है, राइस नहीं खाती, तो वो एक दफ़ा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा देने की जहमत ही नहीं करते और फिर हमेशा ये कहते हैं कि हमारी कैट तो ये नहीं खाती, हमारी कैट वो नहीं खाती। तो एक बात मेरी हमेशा जान लीजिएगा कि एक दफ़ा देने से वो कभी भी नहीं खाएगी, ठीक है। ये कैट्स की नेचर होती है, वो आप उसको दोबारा दें, तिबारा दें, चौथी बार दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके खाने लग जाएगी, क्योंकि कैट्स को ड्राई फूड की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि वो होममेड फूड जो होता है वो 100% प्योर होता है। मतलब ड्राई फूड में जो है वो फ्लेवर वगैरह मिले हुए होते हैं, बट होममेड फूड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कैट्स अचानक से उसके ऊपर स्विच नहीं करती हैं, आपने उसकी आदत को बनाना पड़ता है। बट लोगों के अंदर इतना सब्र ही नहीं होता कि वो सब्र करके इस चीज़ को अपनाए। वो बस एक दफ़ा बनाया, कैट ने नहीं खाया, पूरा फूड जो है वो या तो वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं और फिर दोबारा उसको ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरे लोग ये गलती करते हैं कि या तो उन्होंने शुरू से पहले से अपनी कैट को आदत नहीं डलवाई और फिर अचानक से जब वो उनको खिलाना शुरू करते हैं होममेड फूड तो वो कोई भी बाहर से जो है वो जेली फूड ले लेते हैं, जैसे कि मियाओ फूड आता है, ये दूसरे और फूड्स आते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते और वो उससे टेस्ट डेवलप करने के लिए उनके फूड में डाल देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो आपकी कैट खा लेती है, लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट ख़त्म होगा आपकी कैट खाना छोड़ देगी और वही चीज़ वो बार बार दोहराते रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। कैट्स को किडनी और लिवर का इशू स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ये बात बोलेंगे कि ये 100% होममेड फूड है तो ये 100% नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर आपने फ्लेवर डाल दिया है। दूसरा ये कि आप बहुत बड़ी ज़्यादती करें अगर आप अपनी कैट के साथ इस तरीके से कर रहे हैं और आपकी कैट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बेसिकली इससे होता है क्या है कि आप उसको एक एडिक्शन से हटा के दूसरे एडिक्शन के ऊपर लगा रहे होते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कुछ दिन के लिए उसके फूड के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत आपने उसकी जेली या कोई भी ट्रीट वगैरह आपने उसको डाल के दे दी कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, जस्ट उसको लगाने के लिए, तो फिर ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया। बट अगर आप उस फूड के अंदर पूरी जेली उसकी मिक्स करके डाल के उसको आप दे रहे हैं और आप डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें अपना रहे हैं, 1-2 दिन आपने कर लिया उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस के ऊपर सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी आप यही कर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत है।
और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जैसे ही आप उसके अंदर जेली फूड डालना बंद कर देंगे, आपकी कैट को उसके अंदर से स्मेल आना बंद हो जाएगी और वो होममेड फूड जो है वो खाना बंद कर देगी दोबारा से। लेकिन अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी ये सारी चीज़ें देते रहेंगे, यानी कि जेली आप उसके अंदर डाल डाल के दे रहे हैं उसको बार बार, तो आपकी कैट की लिवर, किडनी के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। जब भी मैं आपको होममेड डाइट बनाना सिखाती हूँ तो उसके अंदर मैं प्रॉपर आप लोग को ये गाइड करती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपने मीट की रखनी है, यानी कि अगर आप चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, तो 70 to 80% आपने क्वांटिटी जो है आपने मीट की रखनी है। उसके अलावा आप 20%, 25% जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि वेजिटेबल वगैरह रख रहे हो। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा लिवर ऐड कर देते हैं, किडनी ऐड कर देते हैं, उससे भी डाइट ख़राब हो जाती है और कैट की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा किडनी और लिवर देना भी कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन यूज़, यानी कि अगर मैंने बताया कि 70 to 80% चिकन डालना है, तो वो डालने के बजाय 60 to 65% जो है वो उसके अंदर चावल डाल रहे होते हैं, या फिर सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या दूसरी और चीज़ होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे जो क्वांटिटी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और डाइट सही तरीके से नहीं बनती है। जब डाइट सही तरीके से नहीं बनेगी तो आपकी कैट जो है वो डाइट नहीं खाएगी। कोशिश करें जितनी भी डाइट आप बना रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी गोश्त की रखा करें और बाकी जो चीज़ें रखना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम रखा करें, यानी कि 70 to 80% जो है वो आप गोश्त रखा करें। उसके अंदर कलेजी डालना चाह रहे हैं, लिवर डालना चाह रहे हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना होता है, इतनी ज़्यादा आपको नहीं डालना होता है। 5 to 10% आप उसके अंदर कलेजी ऐड कर लें, या 5 to 10% आप उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लें, तो इस तरीके से डाइट बनती है। और कुछ लोग तो ये गलती भी करते हैं कि वो नमक डालना स्टार्ट कर देते हैं या फिर मसाले वगैरह डालना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे भी जो है ना वो कैट मतलब उसकी स्मेल करती है, तो उससे थोड़ा सा उसको टेस्ट डेवलप होता है, तो वो खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही खाती है और उससे फिर आपकी कैट को नुकसान होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस तरह की गलतियां ना करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैट को होममेड फूड के ऊपर स्विच कराया करें। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, कि जो लोग मुझसे बोलते हैं कि हम स्टोर करके रखते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो जल्दी ख़राब हो जाती है तो वो आप देर तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि अंडा, अगर आप अंडा अपनी कैट की डाइट में डाल रहे हैं और आप उसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है, अंडा ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप उसके लिए कोशिश करें कि आप 4 दिन की और क्या कहते हैं 5 दिन की डाइट बना ले, या फिर फ़ौरन बनाएं और उसको दे दें और फिर अगले टाइम दोबारा बना ले, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि फिर डाइट ख़राब हो जाएगी आपकी, आप अपनी कैट को देंगे तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, उसको फ़ायदा नहीं करेगी, उसको नुकसान करेगी। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोलते हैं कि हमारी कैट ये नहीं खाती तो हम ये चीज़ डाल दें, हम ये चीज़ चेंज कर दें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह की डाइट बनी है, जो बनाई गई है, बताई गई है, कोशिश करें वैसे ही डाइट बनाएं और वैसे ही अपनी कैट को दें ताकि उससे उसको फ़ायदा पहुँचे। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को कोई सवाल है होममेड डाइट से रिलेटेड या कोई और, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी भी बातें मैं बोलना चाहती थी वो मैंने सारी कोशिश करा कि मैं इस वीडियो में कवर कर दूँ, जो कि आप लोगों के सवालात होते हैं। तो आप लोगों ने हर चीज़ का ख्याल रखना।